गुड इवनिंग, नमस्कार और शुभ रात्रि भी कह सकते हैं क्योंकि रात्रि का समय है। नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा चलो कुछ बात किसी से हुई थी, उसी बात पे चर्चा की जाए। और भी कुछ प्रश्न हैं मित्रों के, लेकिन वो मैंने कहा है इधर उधर। फिर मैंने सोचा अभी क्या चर्चा करनी है, क्योंकि समय बहुत बीत गया है, लेकिन सत्य तो समय के पार होता है। इसलिए सत्य का समय का कुछ लेना देना नहीं है। जीवन के जो परम सत्य हैं वो सनातन हैं, सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। उनमें हमारे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो एक पत्र लिखा था ओशो ने, पता नहीं किसे लिखा था, लेकिन ये जब मैंने पत्र वुडलैंड में 1970 की बात है, 70 की बात है, मेरा ख्याल है मेरे संन्यास लेने के पहले की बात है ये। तो लक्ष्मी माँ के टेबल पर पड़ा था और उन्होंने किसी को दिखाया था ये पत्र, शायद महिपाल जी रहे होंगे या एक वो थे किशोरी रमन टंडन, जो माधुरी पत्रिका के संपादक थे किसी जमाने में। टाइम्स ऑफ इंडिया से निकलती थी पत्रिका, तो वो भी वुडलैंड आते थे, महिपाल जी भी आया जाया करते थे, चर्चाएं भी होती थी। उस जमाने की बात है। तो यह पत्र मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, और जब उनकी आपस की मैंने बातें सुनी तो भी मुझे लगा कि भाई ये तो बड़े लोग थे, हम तो उस वक्त कम उम्र थी हमारी, 22 एक साल के थे हम, 21-22 साल के। तो इतनी वो समझ भी नहीं थी और क्या दखल देते बड़े लोगों की बातों में। इसलिए हमने कोई प्रश्न तो नहीं पूछा, लेकिन उनकी बातें सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं ओशो मौन ही ना हो जाएं। इस बात पर चर्चा चल रही थी, उसकी डिटेल में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इस पत्र की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो ओशो ने लिखा है इस पत्र में किसी के लिए, वो है बाह्य यात्राएं बंद कर रहा हूं, मेरे प्रिय प्रेम, बाहर की यात्राएं बंद कर रहा हूं, लेकिन जो सच ही पुकारेंगे उनके लिए अंतर यात्राओं के द्वार भी खोल रहा हूं। नहीं, वंचित कोई भी नहीं हो सकेगा। तुम्हारे हृदय में आ जाऊंगा और तुमसे बोलूंगा, और शायद जो तुम बाह्य वाणी से कभी न समझ पाए थे, और शायद बाहर की वाणी से तुम कभी न समझ पाए थे, वह इस अंतर्वाणी से समझ पाओगे। सूक्ष्म को बहुत कहा स्थूल से, सूक्ष्म को बहुत कहा स्थूल से, अब सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही कहना है। 16 फरवरी 1969। आचार्य श्री रजनीश नीचे लिखा है, तो रजनीश के प्रणाम तो वो लिखते थे। उस जमाने की बात है। और तब ये बिल्कुल बात सही है कि तब ये ओशो बम्बई में परमानेंट स्थायी रूप से आए नहीं थे, क्योंकि तो 1970 में आए, जुलाई के महीने में मेरा ख्याल है, 1970 जुलाई को वुडलैंड बम्बई में वो स्थायी रूप से आ गए थे। उसके पहले तो यात्राएं करते थे, रहते थे जबलपुर में, और पूरे भारत में यात्राएं होती थी, उनकी शिविर भी हुआ करते थे। तो तब की बात है, संन्यास शुरू होने के पहले की बात है ये, क्योंकि संन्यास शुरू हुआ 26 सितंबर 1970 में, और ये है 16 फरवरी 1969। देखिए ना, और अब तो हो गए 57 साल इस बात को। तो अब ये कहने को तो बात पुरानी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य कभी पुराना नहीं होता, सनातन है, सदैव है, सदा रहेगा, सदा से था। तो इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिनके अंदर सत्य की प्यास है, स्वयं को जानने की प्यास है, उनके लिए ये बात महत्वपूर्ण है। बाकी लोगों के लिए मनोरंजन हो सकती है। खैर, में मनोरंजन ज़्यादा ठीक है, थोड़ा बहुत कोई अच्छी गजल हुई, अच्छा गीत हुआ, थोड़ा संगीत हुआ तो ठीक बात है, लेकिन ठीक है, लेकिन मनोरंजन मनोरंजन ही सब कुछ नहीं होता है। मनोभंजन चाहिए। हाँ, और आजकल मनोरंजन के साधन इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को ख्याल ही नहीं होता है कि वो कैसे इस मनोरंजन के शिकार हो गए हैं। हजार ढंग से हम कैसे अपने आप को भूल जाएं, उसके उपाय उपलब्ध हैं। और फासले उसका इसी वजह से
ये नई जो टेक्नोलॉजी आई है, आईफोन सबकी जेब में है, टेबलेट है, कंप्यूटर है, बहुत बड़ा आविष्कार है। मेरा ख्याल है अब तक जितने आविष्कार हुए उसमें से सबसे आश्चर्यजनक और सबसे ज्यादा उपयोगी और सबसे ज्यादा भटकाने वाला लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञानवर्धक भी है। तो मैं अभी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बड़ी चर्चा हो रही है सब जगह। ओशो अभी शरीर में होते तो जरूर वो भी इसका इस्तेमाल करते। खैर, हम इस पत्र की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उस जमाने में सिवाय पत्र लिखने के या फोन करने के या टेलीग्राम भेजने के और किसी से संबंध स्थापित करने का जरिया नहीं था। और सभी के पास तो फोन की सुविधा होती नहीं थी। आम साधारण व्यक्ति के पास तो घर में फोन होते नहीं थे। दफ्तर में किसी को मौका मिल जाता था या सड़क किनारे कहीं इधर उधर होते थे जिसमें सिक्के डालने पड़ते थे, 30 पैसे 10 पैसे के 30 या कभी 8 आने भी हो गए थे। उस जमाने की बात है ये हाँ, बहुत कम फोन हुआ करते थे, तो पत्रों के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। और आज तो मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ सेकंड में, मिनट में। आप कहाँ हैं? आप अमेरिका में हैं, भारत में हैं, रशिया में हैं, जर्मनी में हैं, चाइना में हैं। मतलब स्पीड इतनी हो गई है कि जिससे आप नहीं जानते हैं उसके लिए भी आप मैसेज भेज सकते हैं फेसबुक पे। अगर उसकी देखना चाहे तो देख सकता है। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो पहले तो सिर्फ एक व्यक्ति को आप एक चिट्ठी ले, अगर बम्बई में मुझे चिट्ठी लिखनी है किसी को, 10 मेरे मित्र हैं या 100 मित्र हैं मेरे बम्बई में या दिल्ली में, तो सबको अलग अलग चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। कोई सूचना भी देनी हो तो वही सूचना 100 पत्र अलग अलग लिखना पड़ेगा उनके हर एक घर के पते पर। अब ऐसा है कि हजारों लाखों क्या करोड़ों पढ़ सकते हैं इस पत्र को मिनटों में। तो बड़ी क्रांति हुई है, बड़ा रिवोल्यूशन है ये। अगर इसका सही उपयोग हुआ और हो रहा है, वाट लग गई है जी मुल्क और मजहब पे बड़ा प्रहार हो रहा है इस वक्त। तो पहले तो ये पत्र सुना दूं, फिर अपनी बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ये टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव पड़ा है सबसे ज़्यादा, जिसके लिए ये मृत्यु साबित हो रही है टेक्नोलॉजी, वो है मजहब और मुल्क। तो पहले ये पत्र पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सुना दिया है शायद मैंने आजकल जरा मेमोरी भरोसे लायक नहीं रही है। आजकल की बातें याद नहीं, पुरानी बातें बहुत याद है। मेरे प्रिय, बाह्य यात्राएं, देखो ना कुछ शब्द है प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ा मुश्किल होता है मुझे भी। बाह्य यानी कि बाहर यात्राएं बंद कर रहा हूं, लेकिन जो सच्ची पुकारेंगे उनके लिए अंतर यात्राओं के द्वार भी खोल रहा हूं। यानी कि जब ऐसा सुनने में आता था कि वो मौन हो जाएंगे, अब आगे बोलेंगे नहीं। और हमसे कहते भी थे ओशो, जब हमसे मिलते थे कुछ लोग तो कहते थे कि पूछते थे ध्यान कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। तो बोले जब तुम मौन बैठना सीख जाओगे तब मैं बोलना, शब्दों में बोलना जरूरी नहीं रहेगा, फिर हम मौन में बैठा करेंगे, सत्संग होगा तब। लेकिन वो दिन आए, थोड़े बहुत आए, पूना में थोड़े बहुत, विदेशों में भी, अमेरिका में भी प्रयोग चलता रहा, प्रयास चलता रहा, लेकिन क्या किया जाए, सीमा होती है भाई समय की, व्यक्ति की, शरीर की, इस परिस्थिति की। तो जितना किया उन्होंने, इतना किया कि जो 10 जन्म में भी एक व्यक्ति न कर सके, ओशो ने बहुत कम वर्षों में इतना कार्य कर दिया। तो ये है कि इस पत्र को मेरा ख्याल है सुना दिया मैंने। खैर फिर से पढ़ लेता हूँ कि नहीं, वंचित कोई भी नहीं हो सकेगा, तुम्हारे हृदय में आ जाऊंगा और तुमसे बोलूंगा। और शायद जो तुम बाहर वाणी से कभी नहीं समझ पाए थे, वह इस अंतर्वाणी से समझ पाओगे। सूक्ष्म को बहुत कहा स्थूल से, अब सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही कहना है। सूक्ष्म से कहने का मतलब यही है कि तरंगे जो होती है ना, जिसको हम बोलते हैं वाईफाई, अब हम कह सकते हैं, अब हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है कि देखो आप कितने भी दूर बैठे हो, हजारों मील की दूर पे, हम वाईफाई के जरिए जुड़ सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। ये भी एक सूक्ष्म उपाय है। वाणी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए वाणी चाहिए, नहीं तो आप भी आंख बंद करके बैठे, मैं भी आंख बंद करके बैठूं, किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है, लेकिन वो टेलीपैथी की बात है। लेकिन संवाद के लिए तो भाषा चाहिए ना। खैर
लंबी चौड़ी बात ना करके संक्षिप्त में इस बात से कहेंगे कि अभी भी ये बातें सार्थक है। ओशो अभी भी जिनका प्रेम है ओशो के प्रति, भाव है, संबंध का मतलब ऐसा नहीं है कि बातचीत करेंगे, आमने सामने बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे तभी हमारा संवाद बातचीत हो सकेगी, नहीं। पास में बैठा हो व्यक्ति तो भी बात नहीं होती कभी, और बात होती है तो भी बात नहीं होती है, क्योंकि वो एक औपचारिकता होती है। ऊपर ऊपर वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चुप बैठना भारी पड़ रहा है। चार लोग अगर चुपचाप बैठ जाएं, समझ लो आप रेस्टोरेंट में या कहीं दोस्तों से मिले, वो एकदम चुप रहे तो कैसा लगता है। अकेले तो आप बैठ सकते हैं चुप, लेकिन चार लोग हों, दो चार स्त्रियां हों साथ में, या सिर्फ दो तीन मित्र हों, तब भी कब तक चुप बैठेंगे आप। एक दूसरे की तरफ देखेंगे, मुस्कुराएंगे। बड़ा कठिन होता है, कभी प्रयोग करके देखना। तो ऐसा है कि काम चल रहा है। बात हो रही थी कि सूक्ष्म को सूक्ष्म से कहने की, तो इस सूक्ष्म से कहने का जगत है। अब कोई तार नहीं है, कोई वायर नहीं है, वायरलेस के बिना, बिन इसके उसके। तो खैर, इसके फायदे ये हैं कि इंटरनेट आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से बड़ा उपद्रव हो रहा है। खासकर मुल्क और मजहब की वाट लग गई है, समझ लेना। अब वो घबरा रहे हैं लोग। जिसका भी जो सिस्टम है, बिलीविंग सिस्टम है, जो भी मानने वाले धर्म हैं, धर्म कहना गलत है उनको, वो गलत फहमी, धर्म शब्द उनके लिए उपयुक्त नहीं है। जो भी मानता है, अब्राहमिक जो है ना मान्यता वाले धर्म हैं, यहूदी हैं, ईसाईयत है, इस्लाम है, इनमें मानना जरूरी है। अकीदा, ईमान ले आओ। जानना जरूरी नहीं है, सवाल नहीं करने की इजाजत है, सवाल नहीं कर सकते आप। सिर्फ भारत ने जो धर्म दिया है वो मान्यता पर आधारित नहीं है, वो खोज पर आधारित है। बुद्ध हों, महावीर हों, पतंजलि हों, तो ये बहुत सारे जो है, और कहीं अगर मान्यता भी है तो वो बड़ी औपचारिकता है कि आप उपस्थित हो जाएं। हाँ, तो ऐसा है कि मान्यता वाले जो मजहब हैं, उन्हें हम फिक्शन कहें, जोर जबरदस्ती कहें, डरा के, धमका के, लालच दे के लोगों को कन्वर्ट करने की बात कहें, तो ठीक है, उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो मानने के जो धर्म है वो भारी संकट में है। मैं एक्स मुस्लिमों को सुनता रहता हूँ तो पता चलता है कि कितना उन्होंने चैलेंज दिया। किसी ने तो अभी 50 लाख का चैलेंज दे दिया है कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मुझे कन्विंस कर दोगे। वो मुसलमान थे और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ, सलीम ने मेरा ख्याल है 50 लाख की ऑफर दी है कि आके मुझे कोई सच्चा साबित कर दे इस्लाम को। तो भाई वो पहले मौलवी रह चुका है, लोगों को उसने भी मुसलमान बनाया है। और भी ऐसे समीर है, उसने भी, बहुत सारे एक्स मुस्लिम है। अवैस इकबाल है, कब से चैलेंज कर रहे हैं। बड़े बड़े मौलानाओं को, आलिमों को, स्कॉलर जो है सब डरते हैं, सुनते सब है उनको, लेकिन सामने नहीं आता है। मुश्किल से छोटे मोटे लोग आ जाते हैं तो वो जलेबियाँ बनाते हैं, बोंगियाँ मारते हैं, इधर उधर से घुमा फिरा के मुद्दे की बात आ जाती है तो भाग जाते हैं। अभी तक इतने बरस हो गए सुनते सुनते, मैंने इनके डिस्कशन सुने, किसी माए के लाल में हिम्मत नहीं है इतनी कि वो मुकाबला कर सकते, चैलेंज स्वीकार कर सकते। बड़े बड़े जो मशहूर लोग हैं घुमा फिरा कर बात करेंगे, सीधी बात कर, गुस्सा हो जाएंगे, मारने की करेंगे, तो मैं ये कर दूंगा, यूं कर दूंगा, और ये तुम जहन्नुम में जाओगे। अरे ना मन, लड़ाई झगड़ा करने को, मरने मारने को तैयार है, लेकिन जवाब उनके पास है नहीं। उनकी किताबों में जो लिखा है वो अगर कोई पढ़ के बताए तो उनको बुरा 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 लगता है, लेकिन करें क्या, उनकी भी मजबूरी है, वो भी तो शिकार है ना। मैं किसी की व्यक्तिगत रूप से किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं सच और झूठ की बात कर रहा हूँ। अगर मेरी कोई किताब है और इसमें जो लिखा है, इस किताब में जो लिखा है, हाँ, अगर उसी को कोई पढ़ के सुनाता है जैसा मैंने लिखा है, तो मुझे बुरा मानने की जरूरत है, क्योंकि मैं स्वीकार करूंगा भाई हाँ ऐसा मैंने लिखा है, या मेरा अनुभव है। मैं अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से
जो भी मैंने देखा है सुना है उसके आधार पर मैं बातें करता हूँ। लेकिन वो बुरा मान जाते हैं कि उनका जो ईमान है वो डगमगा जाता है, उनको शक पैदा हो जाता है। अगर शक पैदा हो गया तो आप मुसलमान नहीं रहे, आप काफिर हो गए, आप गुमराह हो गए। फिर उनका वो जन्नत का जो ख्वाब दिखाया है मुल्लों ने, वो कहीं ना ऐसा ना हो, दोजक का डर अलग है। तो इंसान को इतना जबरदस्ती की गई है। अब देखो पूरा ईरान, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? जबरदस्ती छोटी छोटी बच्चियों को काला बुर्का पहना के, टेंट पहना के, जिंदगी भर उनकी बर्बाद। ना लिखना पढ़ना, ना नाचना गाना, ना खेल कूद, कुछ भी नहीं। मुर्दा जीवन एक तरह का। तो किसी ने धर्म के नाम पर पूरा जो था ईरान, एक जमाने में पर्शिया था, पारसी लोग थे, बड़े इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, बड़ी अच्छी कल्चर थी, सत्यानाश कर दिया, खाक कर दिया, सबको कन्वर्ट कर दिया, जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। तो एक बर्दाश्त होती है। अब इंटरनेट का जमाना आया, इसलिए क्रांति जो हो रही है वो इंटरनेट इसमें सबसे बड़ी इसकी अहम भूमिका है। चिट्ठी का जमाना होता तो अभी भी कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन क्या, 1 मिनट में जिसको पता चला उसने शेयर कर दिया, 1000 लोगों ने पढ़ा, 100-200 लोग सोच विचार पे मजबूर हो गए। क्योंकि सभी लोग पढ़ते हैं, सुनते नहीं है, सुनते हैं तो भी नहीं सुनते हैं, डरते हैं कि सच, लोग झूठ से नहीं डरते हैं, सच से डरते हैं, सच का पता ना चल जाए। तो ऐसी बात है कि मुल्क भी टूट रहे हैं। देखो ना, पाकिस्तान बलूचिस्तान अलग हो रहा है, कुछ 71 की बात है शायद, बांग्लादेश टूट गया, रशिया टूट गया कितने टुकड़ों में। कुछ बनते बिगड़ते हैं, सैकड़ों हजारों साल से या करोड़ों साल से इस जमीन पर न मालूम कितने मुल्क बने हैं, कितने ही मजहब आए गए हैं, नामो निशान तक नहीं रहे। पिरामिड और कुछ गुफाएं भारत में, और कुछ पुराने खंडहर मंदिर बचे हैं, उनसे हजारों साल की गणना हो सकती है, लेकिन करोड़ों साल का हिसाब नहीं है हमारे पास। हाँ, वैज्ञानिक साइंसदान अंदाज लगाते हैं कि इतने मिलियन ईयर्स ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनका अनुमान है, खोज है, लेकिन वो दावा नहीं करते हैं। जैसा मजहबी लोग दावा करते हैं ना, ऐसा साइंस दावा नहीं करती है। कोई भी खोजी, कोई भी ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी, कोई किसी भी बात का दावा नहीं करेगा, क्योंकि हमारी औकात क्या है, हम हैं कितने छोटे हैं इस अस्तित्व में। ये पृथ्वी और इसके ऊपर कितना विस्तार है जीवन का, कितने तरह के प्राणी हैं। हम इंसान हैं, सब कुछ नहीं है। पेड़ पौधे, कीट पतंग, जानवर, परिंदे, समंदर के अंदर हमसे बड़ी ज्यादा तादाद है। हम तो कितने करोड़ हैं, समंदर में तो इतना बड़ा। तो ये हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है? फिर भी सवाल पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होना चाहिए कि कोई भी सवाल पूछ सके। आपको कुछ जवाब नहीं है तो बोल दो भाई हमें पता नहीं है। लेकिन धमकी देना कि अगर तुमने ऐसा पूछा तो तुम्हारा उस सर तन से जुदा कर देंगे, ये जहालत है, बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। तो ऐसा है, इंटरनेट के आने से अब लोग सवाल पूछते हैं कि ओशो ने ये जो कहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा है। उस ढंग के हिसाब से, उन दिनों के हिसाब से शायद उन्होंने सोचा होगा कि बस मैं भारत में यात्राएं कर रहा हूँ, कई लोगों को समझा चुका हूँ, ध्यान वगैरह सिखा दिया है, अब बहुत हो गया। लेकिन जब लोग और आने लगे तो फिर उनका विचार बदल गया होगा, तो फिर बोलना जो शुरू किया। तो आप तो देखते हैं, जब ये पत्र आया था, मुश्किल से 5-7 किताबें होंगी, वो भी छोटी छोटी। हाँ, उस वक्त इतनी किताबें नहीं थी, अब 650 किताबें हैं ओशो की। सोचो कि जहाँ वो मौन होने की बात कर रहे थे, 1-2 पत्र ऐसे और भी हैं जहाँ इशारा मिलता है कि हो सकता है कि वो मौन ले लें। बम्बई की बात बता रहा हूँ मैं, जब माँ लक्ष्मी बैठी थी, हम बात करते थे, तो वो गीता पे चल रहा था, एक बार प्रवचन माला चल रही थी, और ऐसे ही वो महिपाल जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था अपने लक्ष्मी माँ ने महिपाल जी से, वो मेरे सामने की बात है, कि आप आ जाया करें, कभी कभी कुछ पूछ लिया करें, ऐसा ना हो कहीं मौन में चले जाएं। क्योंकि सिवाय पब्लिक में प्रवचन होते थे, उसके सिवाय कोई आ जाता था मिलने, तो तब कुछ वो बोल देते थे, नहीं तो अपने कमरे में रहते थे, किताबें वगैरह पढ़ते रहते थे। तो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी थी नहीं, जैसे पूना में रही है कि सतत रोज
सुबह बोलना है, शाम बोलना है, लोगों से मिलना है, संन्यास देना है ना, तो संन्यास था उस वक्त। फिर संन्यास शुरू हुआ तो ये सारा जो लिखा है उसमें कुछ संगत है, कुछ असंगत लग रहा है, लेकिन अस्तित्व में सब एक साथ है। हाँ, अस्तित्व में सब एक साथ हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार। दुनिया के पालनहार, अब दुनिया का पालनहार कौन है? ये तो एक इशारा है, विधायक ढंग है बात कहने का। कोई ऐसा नहीं है कहीं सातवें आसमान पे बैठा है, उसने बनाया है, उसने ऐसा किया। वो सब किस्से कहानियां हैं कि आदम बनाया मिट्टी से और उसमें फूंक मार दी, फिर उसकी पसली तोड़ के हवा बना दी। ये बच्चों की कहानियां हैं। अच्छा है, वो जमाना ऐसे ही था, कहानियों से किस्सों से बात समझाई जाती थी। लेकिन अब जमाना साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए, तर्क चाहिए, लॉजिक चाहिए। और जो लॉजिक से, तर्क से डरते हैं, वो बस डरते हैं, मतलब कि अंदर तो शक सुबह उनके भी होता है, लेकिन एक भय रहता है कि कहीं जन्नत हाथ से निकल ना जाए, कहीं दोजख ना जाए। उनको बचपन से जो सिखाया गया है उसको उन्होंने सच मान लिया है। जैसे छोटे से बच्चे, आप उसको कुछ भी कहो तो सच मान लेता है। तो जो मंद बुद्धि हैं, जिनमें अकल की कमी है, डर के मारे, या फिर बुद्धि नहीं है इतनी, उस तो अब सवाल पूछने का जमाना आया है। ओशो ने तो कितने सवालों का जवाब दिया है। तो ऐसा है कि अब आप भी तैयारी कीजिए, जिसके पास जो है, जितनी समझ है उसके अनुसार शेयर करते रहिए। मेरी पोस्ट भी शेयर कीजिए अगर आपको करना है तो, और अपनी बात कहिए, औरों की भी सुनिए। जागना जरूरी है। अनेक तरह के युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत चल रही है सारी दुनिया में। लोग मरने मारने को तैयार हैं, कुछ न कुछ कहीं इधर उधर धमाके होते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि लोग अपनी मस्ती में जिए, आनंद में जिए। हाँ, कुछ क्रिएटिव काम करें, कुछ बनाएं। तोड़ना फोड़ना तो बिल्कुल जाहिलों का काम है। जो बना नहीं सकता वो बिगाड़ेगा, खुद का भी बिगाड़ेगा, दूसरों का भी बिगाड़ेगा। क्रिएटिव होना चाहिए व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो। मैं किसी जात पात में यकीन नहीं रखता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में। ओशो ने सब हमसे छीन लिया है। ये जो भ्रम था ना, हिंदू होने का, जैन होने का, मुसलमान ईसाई होने का, ये सपना था। दूसरों ने जबरदस्ती हमारी खोपड़ी में ये झूठी बातें डाल दी थी। ओशो ने हमें उससे मुक्त कर दिया। इसलिए हम बिल्कुल सही सही जो सच हमें लगता है, दो टूक साफ साफ कह देते हैं। लेकिन सच सुनने की हिम्मत सब में नहीं होती है। अभी देखिए, कोई बोल रहा था, ऐसी बातों में निकली तो आप कितने करीब रहे हैं ओशो के। तो मैंने कहा कि अब करीब होने का मतलब ये नहीं है कि तुम 24 घंटे उनके साथ बगल में बैठे रहो। नहीं, करीब होते हुए भी लोग बहुत दूर होते हैं। प्रेम भाव हो ना, किसके प्रति लगन हो, प्रेम हो, तो आप उसके करीब हैं। ओशो ने तो कहा, तुम अपने करीब पहुंच जाओ, तुम अपने को जान लोगे तो मुझे जान लोगे। सारे बुद्ध पुरुषों ने ये कहा है। सत्य की खोज बाहर की खोज नहीं है, वो अंतर की खोज है, स्वयं की खोज है। पर है ही नहीं उसमें, न पर है न परमात्मा है, आत्मा भी नहीं है। हाँ, शून्यता है, एक अंतहीन, आधार विहीन एक रोशनी का जगत है। लेकिन वो आपका अनुभव होना चाहिए, सुनी सुनाई बातों से कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह की बातें हैं। ये पत्र आपको मेरे फेसबुक की पोस्ट में मिल जाएगा, 2 दिन पहले मैंने शेयर किया था। फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। तो फिर आगे फिर बात होगी। तब तक हरि ओम तत्सत।